भगवा झंडा कलर का जो है बनमाला लगाया है, यहाँ पर हनुमान का झंडा लगा दिया है। तो क्या ये हनुमान मंदिर थोड़े है जो हनुमान का झंडा लगा रहा है? ये सब गलत कर रहा है। आज संवैधानिक रूप से संयुक्त ग्राम सभा रखा गया है, उसके बीच में आरएसएस के कुछ यह लड़का है और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ये जो कि संयुक्त ग्राम सभा है, यहाँ पर यहाँ सभी का अनुमति है, मूलवासी आदिवासी सभी जाति धर्म के आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। कहने का मतलब सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। बंदूक लेकर के आएगा 8 बजे 9 बजे रात को ताला तोड़वाता है पैसा वाला, और उसके बाद मैदान पेटी को काट के पैसा ले गया, और वो लोग हम लोग का कैमरा करता है और लेडीज लोग को पिटा भी है। मैदान पेटी का पैसा चोर जैसा रात को 7 बजे रात को आके यहाँ पर ताला को तोड़ के ले गया। यहाँ पर जबरदस्ती ट्रस्ट, यहाँ का एमएलए और यहाँ के प्रशासन मिल कर के जबरदस्ती जो है आरएसएस को साथ देते हुए यहाँ का ट्रस्ट बनाया, जबरदस्ती बनाया। हम लोग का जो अखिल भारतीय भूमिज मुंडा कल्याण समिति का हम लोग का एक बोर्ड गड़ा हुआ था, वो बोर्ड को पेंट पोचड़ा कर दिया उन लोग। साइड से घुसने से इतना लगेगा, बलि करने से इतना लगेगा, तो ये क्या है? बिजनेस है। सरना स्थल को बिजनेस से बना रहा है लोग। या पहान जो पूजा करता है पहानी पूजा करेगा, अब ब्राह्मण पूजा करना हम लोग नहीं देंगे। दान पेटी का पैसा को देख करके जो है ये लोग जो है यहाँ पर हिंदुकरण कर रहा है। राजधानी रांची के साथ साथ पूरे झारखंड में आदिवासी ज़मीन की क्या लूट हुई है, क्या सरना, क्या मसना, क्या रैयती प्लॉट, धड़ाधड़ सारे ज़मीनों की लूट हुई है, अतिक्रमण हुआ है। ज़मीनें तो छोड़ दीजिए, आदिवासियों के जो धार्मिक स्थल है उसकी भी लूट की गई है, हिंदूकरण में तब्दील करने की कोशिश की गई है। लूट ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। हमने राजधानी रांची की कई मड़ई स्थलों की आपको खबर दिखाई है जिनको हिंदूकरण करने की कोशिश की जा रही थी। वहाँ पर बजरंग बली का झंडा लगा दिया जा रहा था, कई तरीके के पूजा पाठ भजन कीर्तन शुरू किए गए थे। खैर, ये सिर्फ राजधानी रांची की बात नहीं है, ये पूरे झारखंड की बात है। और फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 55 से 60 किलोमीटर दूर देवड़ी मंदिर आए हैं। अब पीछे देख सकते हैं मंदिर का यह स्वरूप। हम आपको बता दें कि यह मंदिर बहुत पुराना है, 700-800 साल पुराना है। 13वीं शताब्दी में सिंहभूम के मुंडा राजा केरा ने इसकी स्थापना की थी और ये एक समय में सरना स्थल हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई यह मंदिर का रूप में तब्दील हो गया और आज इसे दूसरे समाज के लोग अपना मंदिर बताते, इसलिए इसे देवड़ी मंदिर भी कहा जाता है। फिलहाल आज यहाँ पे एक बड़ी ग्राम सभा रखी गई है। देवड़ी ग्राम सभा के लोग यहाँ पर है और इनका कहना है कि हम मंदिर का हिंदूकरण नहीं होने देंगे। फिलहाल यहाँ भजन कीर्तन हर तरीके का वो सारी चीज़ होता है जो एक मंदिर में होता है, लेकिन इनका कहना है कि ये सरना स्थल है, मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। साथ ही साथ इनका और एक विरोध है कि यहाँ एक ट्रस्ट का निर्माण किया जा रहा है, मतलब दान पेटी में जो राशि आएगी वो उस ट्रस्ट में जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे जितनी दुकानें, जब आप देवड़ी में आते हैं और अगल बगल दुकानें देखते हैं, ये यहाँ के ग्रामीणों की है, उन दुकानों को भी हटाने की कोशिश हो रही है और हटाने के बाद यहाँ का स्वरूप बिल्कुल बदल जाएगा। अब यहाँ पे पैसों के बल पर पूजा की जाती है। अगर आपको बलि देना है या फिर चढ़ावा चढ़ाना है तो हर चीज़ के लिए एक पैसा यहाँ पर निर्धारित किया गया। सारी चीज़ों का विरोध हो रहा है। फिलहाल ग्रामीण यहाँ पर हैं, इस ग्राम सभा के लोग यहाँ पर है, बारी बारी से समझेंगे कि आखिर विरोध किस चीज़ का हो रहा है। बाबा जुहार, क्या नाम हुआ और ग्राम सभा का क्या नाम है और आप लोग किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? मेरा नाम राधा कृष्ण सिंह मुंडा है और हम झारखंड ग्राम सभा सुरक्षा मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यहाँ पर इस चीज़ का ट्रस्ट का विरोध हो रहा है और ये जो हिंदूकरण किया जा रहा है इसका विरोध हो रहा है। यहाँ पर परंपरा से प्राचीन कालीन ये पूजा स्थल है और ये सारना पूजा स्थल है देवड़ी ग्राम का। यहाँ पर काड़ा का बोली होता है, भेड़ा का बोली होता है, बकरा का बोली होता है, मुर्गा का बोली होता है, हाड़िया का चढ़ावा होता है और वो लोग जो अभी भी होता है, ये परंपरा है। तो ये परंपरा को ये लोग जो है ख़त्म करना चाह रहा है और हिंदूकरण कर रहा है। अब देवड़ी जो है देवड़ी पूजा स्थल पर आपको देखने से नज़र आएगा कि यहाँ पर भगवा झंडा कलर का जो है बनमाला लगाया है, यहाँ पर हनुमान का झंडा लगा दिया है। तो क्या ये हनुमान मंदिर थोड़े है जो हनुमान का झंडा लगा रहा है? ये सब गलत कर रहा है और ये गलत करने वाला को प्रशासन मदद दे रहा है, सहयोग दे रहा है।
गलत प्रशासन करवा रहा है, यहाँ के प्रशासन करवा रहा है। यहाँ के माने क्षेत्रीय स्तर का प्रशासन, हमारा अंचल अधिकारी तमाड़ और अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू, तत्काल इन्हीं लोगों को सामने हम लोग देख रहे हैं। जो ये लोग जो है उन लोग को मदद दे रहे थे। ये देखिए थोड़ा देरी पहले यहाँ पर जो है ये सारना स्थल में एक देवी पूजा स्थल में, ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं मंदिर है, तो ये देवी मंदिर है। देवी का भी नारा, देवी का नारा लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत कर रहा है वो लोग को। ये हिंदू, ये आरएसएस का जो संगठन है उसको उकसा रहा है और हमारे साथ लड़ा रहा है। हम लोग लड़ाई नहीं चाहते हैं और लड़ाई करेंगे भी नहीं। नारा लगाता है? नारा लगा, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। क्या ये राम मंदिर है? जय बजरंग बली का नारा लगाते हैं। यहाँ का बजरंग बली, अभी बाजा जो सुन रहा है ये यहाँ देवी का जो पूजा होता है वो पूजा का बाजा नहीं है। हर देवी का पूजा में, हर अनेक का पूजा में अलग अलग बाजा बजता है। यहाँ पर तो सदियों से सब लोग जानता है कि देवी पूजा का बाजा कैसे होता है। यहाँ पर कीर्तन कर रहा है राम भजन का, हनुमान भजन का, अंदर में घुस करके। ये सब गलत जो है प्रशासन करा रहा है, इसलिए प्रशासन ही सबसे बड़ा गलत कर रहा है। अच्छा, एक बात बताइए बाबा कि एक समय था जब लोग आते थे तो ढोल नगड़ा वगैरह बजता था, अब बजता है कि नहीं? बजता है। ये तो नगड़ा सामने रखा भी हुआ है, ढाक नगड़ा। तो ये चीज़ है। और ट्रस्ट जो है यहाँ पर ज़बरदस्ती ट्रस्ट, यहाँ का एमएलए और यहाँ के प्रशासन मिल कर के ज़बरदस्ती जो है आरएसएस को साथ देते हुए यहाँ का ट्रस्ट बनाया, ज़बरदस्ती बनाया। उसमें जितना मेंबर होना चाहिए उतना मेंबर भी नहीं है। हम लोग कोर्ट में पेश किए थे तो कोर्ट में बोला जितना मेंबर होना चाहिए उतना मेंबर नहीं है, और ये 5वीं उसी क्षेत्र में जो बना है ये गलत हुआ है। तो ये गलत को हम लोग सुधारने का काम कर रहे हैं, हम लोग अपना अस्तित्व को बचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा बाबा, जब ये मंदिर का स्वरूप बनना शुरू हुआ था आप लोगों ने तब मना क्यों नहीं किया? उस समय हम लोग छोटे थे और उस समय के लोगों का जानकारी नहीं था कि क्या होने वाला है। ये मालूम नहीं था, इसलिए ये ढांचा को बनने दिया। नहीं तो लोग अगर जानते तो जो है सीधे साधे भोले भाले लोग, वो लोग जानते तो उस समय ये ढांचा गुंबज को नहीं बनने देता। हमारा असली चीज़ को ढका हुआ है इस गुंबज से। हमारा असली जो देवड़ी देरी का जो वो ढांचा है वो हमारा ढांचा आरएसएस का ढांचा से ढका हुआ है, इसलिए नहीं दिख रहा है। और ये पूरी ख़त्म करना चाह रहा है यहाँ पर। इसलिए जो है हमारा पूजा पद्धति में काल अड़चन लगाएगा। आप काड़ा नहीं बोली कर सकते हैं। कोई भी हिंदू मंदिर, दुर्गा मंदिर में पूरा भारत में कोई बता दे कि हिंदू मंदिर में कोई काड़ा का बोली होता है, भेड़ा का बोली होता है, मुर्गा का बोली होता है, बकरा का बोली होता है, हांडिया चढ़ावा होता है। कोई ऐसा है तो दिखा दे। है 16 भुजी देवी है यहाँ पर। कोई कहीं पर जो उल्लेख है 4 वेद 18 पुराण के अंदर में हिंदू धर्म का कि जो है दुर्गा देवी का 16 गो भुजी कोई अवतार में था? नहीं था। ये सब झूठा है। जानबूझ के हमारे संसाधन यहाँ पर ये सब नहीं होता। ये सब इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर दान पेटी लगा हुआ है। पहले यहाँ पर कोई पेटी उटी नहीं था, प्रसाद का दुकान भी नहीं था। पूजा करने वाले लोग ही आके यहाँ के लोगों को पैसा दिया और प्रसाद का दुकान लगाइए बोल के बोला। जैसे ये विकसित हुआ तो कुछ लोग का मन्नत पूरा हुआ तो बोला दान किसको दें। तो हम लोग बोले यहाँ तो दान पेटी सिस्टम नहीं है, तो वही ला दिया यहाँ पर दान पेटी। और उसी दान पेटी में लोगों ने अपना इच्छा से जो दान देता है उसी दान पेटी में नज़र हो गया सरकार का। हिंदू मंदिर में अलग व्यवस्था है, या अलग व्यवस्था है। दान पेटी का पैसा को देख करके जो है ये लोग जो है यहाँ पर हिंदूकरण कर रहा है। और दान पेटी का पैसा चोर जैसा रात को 7 बजे रात को आके यहाँ पर ताला को तोड़ के ले गया और लगातार आज से लेके जा रहा है। कौन सा हिंदू तो मंदिर में ऐसा होता है? तो ग्रामीण नहीं रहते वहाँ पर? ग्रामीण नहीं रहते, किसी को रहना ही नहीं देता है। पूरा पुलिस का संरक्षण से यहाँ का एमएलए भी आ जाता है उन लोग के संरक्षण में, क्योंकि एमएलए के बिना कर नहीं पाता था। इसलिए एमएलए भी, हम एमएलए विकास कुमार मुंडा है, तमाड़ विधानसभा के एमएलए। तो आप लोग के सपोर्ट में नहीं आते? बातें नहीं करता है हम लोग के साथ, बात करने का टाइम ही नहीं देता। यह तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में रहता भी नहीं है,
घर तो है बुंडू में, लेकिन रहता नहीं, वो रांची में रहता है। तो इसलिए जो है इसका विरोध किया जा रहा है। वो पैसा जो पहले जो यहाँ पर जो महिला समिति या गांव सभा से चलाया जा रहा था, वहाँ पर जो है जो महीना में जो ताला खोलता था दान पेटी का, तब जो है सबके बीच में निकालता था, सबके जो गिनती होता था, हिसाब होता था। और यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक शाखा देवड़ी बना हुआ है, यहाँ पर खाता है और उस खाता में डालता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि दान पेटी की वजह से आज ये ट्रस्ट का निर्माण हो रहा है। आपको क्या लगता है? मैडम, ये मुंडरी खुटकटी है। हाँ। और मुंडरी खुटकटी में ग्राम सभा का अधिकार होता है। यहाँ जो ट्रस्ट बना देवरी मंदिर के नाम पर, वो यहाँ के ग्राम सभा को अनदेखा करके बना है। इसीलिए हम ग्राम सभा के लोग इसको विरोध कर रहे हैं कि यहाँ का जो संपत्ति है ग्राम या मुंडरी खुटकटी में मंदिर हो, मस्जिद हो, जो भी हो, मुंडरी खुटकटी के अंदर आता है। वो ग्राम सभा का अधिकार है, हमारा अधिकार है। इसलिए यहाँ पर जो भी दान आता है वो ग्राम सभा का संपत्ति है। और ग्राम सभा का संपत्ति को लूटने के लिए, ले जाने के लिए यहाँ की SDO, यहाँ के CO, यहाँ के थानादार, ये चोर सब रात को ले जाता है 7 बजे यहाँ के पैसा को, और वहाँ पर माने वो अपना बांट करता है। जबकि मेरा संपत्ति है, मेरा धन है, ग्राम सभा का है। और ये देवरी मंदिर ग्राम सभा का है, कौन यहाँ CO BDO का नहीं है, यहाँ सरकार का है। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ग्राम सभा का जो अधिकार है, हम ग्राम सभा के अधिकार को लेकर रहेंगे। हम ट्रस्ट यहाँ रहने नहीं देंगे। और यहाँ का जो पूजा पद्धति है, दादा ने बता दिया, यहाँ पहान जो पूजा करता है पहानी पूजा करेगा, यहाँ ब्राह्मण पूजा करना हम लोग नहीं देंगे। यही हम लोग का विरोध है। और इसी विरोध करने के लिए हम लोगों ने विरोध ग्राम सभा का बैठक किया है। चलिए, आज बहुत सारे लोग इस ग्राम सभा में आए हैं, बाकी लोगों से भी बात करते हैं। फिलहाल और एक साथी हैं, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं। दादा, एक बात बताइए, पहले तो नाम बताइए, क्या नाम हुआ? पूर्ण चंद्र मुंडा। मैं आपके न्यूज़ चैनल को जोहार बोलता हूं और सभी झारखंड के आदिवासियों को जोहार बोल रहा हूं। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर आप लोगों का आरोप है कि ट्रस्ट बन रहा है, पैसे की चोरी के लिए ये सारी चीज़ों का निर्माण हुआ है। क्या उस ट्रस्ट में गाँव के कोई ग्रामीण हैं? देखिए मैडम, भोले भाले आदिवासियों जनता को बहला फुसला के 2-4 पहानों को ट्रस्ट में डाल दिया गया है, और उसका ट्रस्ट का मीनिंग भी पता नहीं है उनको। तो आज इसी का विरोध कर रहे हैं। आज बृहद ग्राम सभा के बैनर तले आज संयुक्त ग्राम सभा रखा गया है। अब जब यहाँ पर ग्राम सभा पे जो ये अत्याचार होती है सरकार की, तब संविधान के अनुरूप हम संयुक्त ग्राम सभा बुला सकते हैं। आज वही चीज़ देवड़ी ग्राम में संयुक्त ग्राम सभा बुलाए हैं, और इसलिए बुलाए हैं खासकर जो हमारे ये आदिवासी ग्राम देवड़ी सारना स्थल पर ये RSS वर्सेस हिंदूकरण करने की प्रक्रिया किया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए दादा, आप बोल रहे हैं सरना स्थल था तो पहान पूजा करते होंगे, ये पांडा, ये जो पुजारी हैं, ये कहाँ से आ गए? ये पांडा और पुजारी राजा के द्वारा यहाँ पर जबरन घुसाया गया है। कैसे? आदिवासी तो आपको पता ही है, भोला भला थे, उसको ठग लिया है। आज क्या नहीं ठगा है, पूरा झारखंड ठग लिया है, जमीन ठग लिया है। आपको बोलते हैं यहाँ के अभी प्रशासनिक आदमी बोलते हैं कि यहाँ पर CNT एक्ट लागू नहीं है, 5 अनुसूची लागू नहीं है, ग्राम सभा लागू नहीं है। कौन बोलता है? ये प्रशासन के आदमी बोलते हैं, हमारा CO साहब बोलते हैं। तो क्या ये लोग संवैधानिक आदमी हैं? हम तो बोलेंगे ये संवैधानिक है। आज संवैधानिक रूप से संयुक्त ग्राम सभा रखा गया है, उसके बीच में RSS के कुछ यहाँ लड़का है और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ये जो कि संयुक्त ग्राम सभा है, यहाँ पर यहाँ सभी का अनुमति है, मूलवासी आदिवासी सभी जाति धर्म के आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। कहने का मतलब सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, और हम लोग उसको आदिवासी समाज संवैधानिक रूप से उस पर किसी टाइप का हम लोग कार्रवाई नहीं किए। और मंदिर के अंदर हम लोग का ढोल नगड़ा की बाजा बजता है, ये सभी जानते हैं, पूरा ग्राम के नहीं पूरा भारत के आदमी जानते हैं, बाहर के आदमी जानते हैं कि ढोल नगड़ा का बाजा बजता है यहाँ। उसके अनुरूप ये लोग घुसा, ये जो हिंदू लोग ये झाल वगैरह बजाता है, मांदर वगैरह क्या क्या ये लोग बजाता है, झाल वगैरह, वो झाल बजा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आदिवासी के सारना स्थल पर अतिक्रमण कर रहा है, ये साफ है। और आप बताइए, ये धरती आज नहीं बना है, ये मनुष्य आज नहीं बना है, तब से ये प्राचीन काली देवड़ी सारना स्थल है। हम लोग के पास पेपर है, प्राचीन काली देवड़ी सारना स्थल है। आप ये बताइए, 3 साल पहले कोरोना काल के समय में यहाँ पे ट्रस्ट बनाया गया है, और उस ट्रस्ट का आज सपोर्ट प्रशासन कर रही है, ये सरकार कर रही है। तो आज हम
आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 3 साल से बना हुआ को आप मानेंगे कि आप प्राचीन काल की मानेंगे? इतिहास को मिटाना चाह रहे हैं ये लोग। और ये इतिहास मिटाने के लिए ये प्रशासन के आदमी बैठे हुए हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, आदिवासी समाज जल जंगल जमीन का रखवाला है। बिरसा मुंडा भी जल जंगल जमीन का रखवाला किया है। और आदिवासी समाज इतिहास को मिटाने नहीं देगा, इतिहास को मिटाने नहीं देगा ये चीज़। मैं ऐलान करता हूँ आज के यहाँ से। आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं? ट्रस्ट को हटाना चाह रहे हैं, ब्राह्मण प्रथा को हटाना चाह रहे हैं यहाँ पर। और ये जो पांडा यहाँ पर रहते वो रहेंगे? कैसे रहेंगे मैडम? आज हमारा कोई ये आदिवासी क्या है हिंदू मंदिर में पूजा कर सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। आज राम मंदिर में क्या आदिवासी समाज का हम लोग का अगुआ करता चाहे पुजारी वहाँ पूजा कर सकता है? पहाड़ पूजा कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो लोग यहाँ कैसे करेंगे? रास्ता बनाया जा रहा है ट्रस्ट के माध्यम से, रास्ता बनाया जा रहा है, यहाँ घुसेंगे। अरे यहाँ के पैसा पे आदिवासी के अधिकार के अतिक्रमण कर रहे हैं। जो सरकार की बात करते हैं, सरकार कौन होता है? आम जनता सरकार होता है। कभी विधायक जी मदद नहीं किए? विधायक तो यहाँ पे शिलान्यास करने आते हैं। ये कौन सा संविधान को लेकर विधायक बने इनको पता है? कौन सा अनुसूची को लेकर विधायक बने इनको पता है? प्रशासन के आदमी आते हैं यहाँ पर आदिवासियों को डरवाने धमकाने के लिए। जिस संविधान का कसम खाते हैं उसी संविधान पे छेद करते हैं लोग। क्या मैं प्रशासन के आदमी को और जितना भी यहाँ पे संविधान के आदमी को जो बैठे हुए हैं पूछना चाहता हूँ कि संविधान का कसम खाते हैं ना जब सरकारी नौकरी लेने से पहले? हम भी कभी संविधान का कसम खा के सरकारी नौकरी, आर्मी का नौकरी 22 साल करके आए और अभी समाज सेवा कर रहा हूँ। चलिए, फिलहाल ग्रामीण हैं, आक्रोशित हैं और इनका कहना है कि सरना स्थल की जो अतिक्रमण हो रही है ट्रस्ट के द्वारा, उस ट्रस्ट के निर्माण को या जो काम शुरू होने वाला है ये रोकवाना चाहते। फिलहाल बहुत सारी संख्या में महिलाएं आए हैं लाल पाट साड़ी में। जो एक सरना स्थल में महिलाएं जाती है तो इसी साड़ी को पहन के जाती हैं। फिलहाल इनसे हम बातचीत करेंगे कि ये क्या चाहती हैं। हमारे साथ यहाँ की एक महिला है, बातचीत करते हैं। दीदी क्या नाम हुआ? मेरा किरण मुंडा। किस लिए विरोध हो रहा है आज? विरोध तो यहाँ जैसे कि हम लोग का ही तो खुटकट्टी है। इतना दिन जैसे कि हम लोग बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे जंगल झाड़ी था पूरा, इधर उधर पूरा जंगल झाड़ी था और क्या बोलते हैं उतना ये भी नहीं था। और अभी तो जैसे कि सबसे पहले तो हम लोग का शुरू यहाँ विरोध के लिए ये हुआ कि आया इन लोग जबरन यहाँ पे आया और हम लोग एक दिन आया और बोला कि चाबी दीजिए बोल के हम लोग को दान पेटी का, हम लोग जैसे समिति वाला चला रहे थे हम लोग, तो बोला महिला समिति, तो उन लोग बोला कि हम लोग को दान पेटी का चाबी दीजिए। तो हम लोग बोले क्यों देंगे दान पेटी का चाबी, का है कि हम लोग चला रहे हैं ग्रामीण, तो क्यों देंगे हम लोग दान पेटी का चाबी बोल के बोले। उसके बाद बोला कि नहीं दीजिएगा बोल के बोला, नहीं देंगे बोल के बोले। उसके बाद पूरा प्रशासन आए, उसके बाद वो प्रशासन आए, उसके बाद पूरा विरोध कर रहे थे हम लोग, जैसे कि आज जैसे जुटे हैं आदमी वैसे जुटे हुए थे, पूरा जुटे हुए थे। उसके बाद प्रशासन आया, फिर ये किया तो हम लोग उस जगह उधर से घुसते हैं ना, उस जगह हम लोग खड़े थे तो बोले कि साइड हो जाए, हम लोग मंदिर घुस रहे हैं बोल के बोले, हम लोग को साइड कर दिया। फिर अंदर से ताला लॉक कर दिया, ताला लॉक करके उन लोग ज़बरदस्ती ताला को खोला। हम लोग जो पहले ताला लगाए थे हाँ दान पेटी को, वो वाला ताला तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद उन लोग अपना और उन लोग खोला और उसके बाद दूसरा ताला लगा के उन लोग ये किया। उसके बाद फिर और एक उन लोग बोर्ड बना के लाया यहाँ पे गाड़ने के लिए बोर्ड। उस टाइम भी हम लोग विरोध किए थे, बहुत ज़्यादा विरोध किए। बाद में बोर्ड को फिर भी उस दिन नहीं गड़वाने दिए, बोर्ड भी गड़वाने। हम लोग का जो अखिल भारतीय भूमिज मुंडा कल्याण समिति का हम लोग का एक बोर्ड गड़ा हुआ था, वो बोर्ड को पेंट पोचड़ा कर दिया उन लोग। तो पर भी हम लोग सब उसके लिए ये है क्या बोलते हैं, पेंट पोचड़ा कर दिया। और उसके बाद बोल रहा है कि आप लोगों को तो जबरदस्त तरीके से दबाने की कोशिश हो रही है दीदी। हाँ, हम लोग को तो पूरा जबरदस्त दबाने का कोशिश किया जा रहा है। नोटिस अगर कुछ अगर ज़्यादा बोलते हैं तो हम लोग को दबाया जाता है। हम लोग जब यहाँ पे दान पेटी कर रहा था, हम लोग बोले कि आप लोग यहाँ गिनिए पैसा, यहाँ ब्लॉक में जाके क्यों गिनते हैं, तो ग्राम यहाँ का पैसा है तो यहीं पे गिनिए, यहीं पे सब हम लोग भी देखेंगे बोल के बोलते हैं। तो बोल रहा है कि नहीं आप लोग छीना झपटी कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग को 107 का धारा लगाया, 107 धारा लगाया। तो अभी 3 साल हम लोग का 107 का धारा 3 साल हुआ। हाँ 3 साल हुआ। सोचिए कि 107 का बोलते हैं कि 6 महीने का होता है बोलते हैं, लेकिन हम लोग 3 साल उसके लिए हम लोग झेले 3 साल। लेकिन अभी भी हम लोग का वो केस ख़त्म नहीं हुआ है,
107 वाला। और ज़्यादा ये क्या बोलते हैं, जैसे कि इन लोग का तो ये हुआ कि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन का इन लोग फायदा ले लिया हम लोग के साथ। लॉकडाउन है बोल के, जैसे हम लोग अगर ऐसे आदमी एकत्रित होते थे, जुटते थे, तो हम लोग को बोला जाता था कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में क्यों इतना आदमी आ रहे हैं। जब हम लोग बैठक किए थे उस टाइम हम लोग का जैसे कि और भी आदमी आए थे, बाहर से भी आए थे, हम लोग पूरा ग्रामीण भी थे उस टाइम। ग्रामीण के लिए ग्रामीण सबको भी केस किया गया था। और हम लोग जो भी कर रहे हैं हम लोग को दबाया ही जा रहा है। कोई भी चीज़ करने के खोजते हैं हम लोग को दबा दबा के एकदम पूरा एकदम मुंह को बंद कर देते हैं। ये मंदिर है, ये मंदिर है दीदी कि सरना स्थल है? ये सरना स्थल है। पहले झाड़ी था, तो अभी क्या बोलते हैं, अभी नहीं हुआ है। तो पूरा जंगल झाड़ी कौन बनाया? हम ही लोग ने बनाए हैं कि आदिवासी लोग, क्या और दूसरा कोई आके यहाँ बना दिया है? नहीं। चलिए, मतलब लगातार यहाँ पर धार्मिक अतिक्रमण भी हो रहा है, उल्टा ग्रामीणों पर केस भी कर दिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात कहा इन लोगों ने कि 6 महीना का 107 होता है, 3 महीना में भी खत्म हो जाता है। ये 3 साल कैसे चले गए? आप लोग यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं दीदी? हाँ हाँ, आते हैं। ये सरना स्थल है कि मंदिर है? सरना स्थल है। क्या बोलते हैं ये लोग? सरना स्थल देवड़ी देवड़ी है। नहीं, ये लोग क्या बोलते हैं? मंदिर बोलते हैं ना। अभी तो मंदिर बोलते हैं, मंदिर सरकार का है, तो किस तरफ से सरकार का हो गया? हाँ, सरकार का भी नहीं हुआ है। अभी सरना है, धीरे धीरे सरना है। पूजा करने आता है, पाहन पूजा होता है, पंडित पूजा नहीं होता है। चलिए, यहाँ पर और ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ की जो महिलाएं हैं अपने पूजा पाठ को लेके बहुत सतर्क हैं। बातचीत करते हैं इनसे। बताइए दीदी, कैसे अतिक्रमण हो गया आप लोग का सरना स्थल का? जबरदस्ती करा जा रहा है। वो लोग, हम लोग का वो पसंदे नहीं है। ये तो दिवड़ी दिरी सरना हम लोग का है। ट्रस्ट बनाया वो लोग, हम लोग का गांव वाला का ट्रस्ट हम लोग का पसंद नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए दीदी कि ये सरना स्थल मंदिर बन गया, उसके बाद फिर यहाँ पे पुजारी आ गए, पांडा आ गए, घंटी लग गए, यहाँ पर फिर बहुत सारे नई नई चीज़ें शुरू हो गई जो एक मंदिर में होता है। आप लोगों ने उस समय एकजुट होकर क्यों विरोध नहीं किया? हम लोग विरोध करते जा रहे हैं, आगे से भी, शुरू से भी। ये लोग जो मन लगा रहा है करते जा रहा है अपने मन से। हम लोग का पसंदे ना है वो सब, वो लोग अपने से करते जा रहा है। जो घंटी और तो घंटी तो जिसका जो मनोपूर्ण होता है ना, पूरा जो मानसिक करता है वो लोग आन के देता है, टांग देता है। तो आप क्या चाह रहे हैं अभी? अभी तो हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे बोल रहे हैं। ट्रस्ट का हम लोग का पसंद नहीं है गाँव वाला का। चलिए, और एक दीदी है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या चाहते हैं दीदी आप लोग? और ये मंदिर कैसे, ये आप लोग का सरना स्थल कैसे अतिक्रमण हो गया? हम लोग ये ट्रस्ट नहीं चाहते हैं दीदी। हम लोग पूरा ग्रामीण मिलके अपना जो यहाँ हम लोग का सरना स्थल में जो काम होगा, हम ही लोग पूरा ग्रामीण मिलके काम करेंगे। हम लोग ये ट्रस्ट नहीं चाहते हैं। और ट्रस्ट वाला लोग क्या चाह रहा है? ट्रस्ट वाला लोग चाह रहा है कि जो यहाँ पर तोड़ फोड़ किया है, अभी सुंदरीकरण करने के लिए 8 करोड़ कुछ पैसा आया है। बाप रे। तो वो पैसा को अब काम करने का शुरू करेंगे बोलता है, इसीलिए दुकान सबको हटाने के लिए बोल रहा है। और अपना दुकान बना देगा और उसमें टैक्स लगेगा। तो हम लोग उसको भी पूछे, सर टैक्स लगेगा, बेचाएगा नहीं तो हम लोग देंगे कैसे टैक्स? तो बोलता है नहीं बेचाएगा तो मत खोलो, हम दूसरा को देंगे। वैसा सवाल जवाब होता है यहाँ पर। कब से यहाँ पे पुजारी लोग पूजा करने लगे दीदी? यहाँ तो पहाड़ लोग पूजा करता था। हम लोग नहीं आए थे, उसका पहले से ही दीदी हो रहा है। शुरू से ही पहान लोग कर रहा था। हम ही लोग का घर का आदमी लोग है, हम ही लोग पे पूजा कर रहा है। लेकिन पहान लोग को तो राजा का पूजा करने के लिए एक तो पंडित जी को पूजा करने के लिए लाया था, उसी अंदर से अभी तो सबको ही आने लग गया। मतलब इसके पीछे की कहानी ये है कि यहाँ के जो तमाड़ राजा हैं वो जब यहाँ पूजा करने आते थे तो अपने साथ एक पंडित को लेकर आते थे और जाते थे तो पंडित भी चले जाते थे। लेकिन उसके बाद से लगातार यहाँ पर पता नहीं पंडित कैसे यहाँ आके विराजमान हो गए और अब यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे। कहानी यही है। हाँ, और यही लोग तो साइन उन करके सब ट्रस्ट बन गया है। यहाँ ग्रामीण का आदमी कोई उस ट्रस्ट में नहीं है। क्या भगवान के पीछे पैसा कमाएगा का? हाँ, ये लोग तो पैसा कमाने के लिए ही बैठा है। जो यहाँ इतना साइड से घुसने से इतना लगेगा, बलि करने से इतना लगेगा, तो ये क्या है? बिजनेस है। सरना स्थल को बिजनेस बना रहा है ये लोग। तो हम लोग ये बिजनेस नहीं बनाने देंगे।
चलिए, ग्रामीण जागरूक तो हुए हैं, लेकिन हमें लगता है कि बहुत लेट में जागरूक हुए हैं। जब पूरा ढांचा तैयार हो गया, ट्रस्ट बन गया। क्या बोल रहे दीदी? जबरदस्ती ये लोग, हम लोग जागरूक है शुरू से। ये लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। लगातार विरोध हम लोग कर रहे हैं, लगातार शुरू से विरोध किए हैं हम लोग। ये लोग जबरदस्ती कर रहा है। ये लोग हमारा बात सुनाई नहीं देता ये लोग को। और हम आप कुछ भी बोलिए, ये अपना ही करेंगे। हम लोग कुछ बोलने जाते हैं तो केस ठोक देता है, हमारे ऊपर से नोटिस भेज देता है और हम लोग को वैल्यू नहीं देता है। हम लोग तो शुरू से ही विरोध करते आ रहे हैं, सबसे शुरू से। पहले सरकार भी नहीं था, उस टाइम जंगल था, झूड़ था। अभी हम लोग गांव वाला मंदिर बनाए हैं, 100 बार अभी दिख रहा है, सरकार भी दिख रहा है अभी। चलिए। तो फिलहाल एक माँ है हमारे साथ, पहनाइन है, पूजा भी करती हैं। बातचीत करते हैं, कैसे तोर सरना स्थल मंदिर में बन गेलो? मंदिर में बन गेलो ना, ये हमारा सारनाई माँ है। और सारनाई स्थल है। ये लोग जो बाहर में आता जाता है, पुजारी लोग बाहर वाला, वो लोग मंदिर नाम रख दिया। हम लोग तो 16 भुजी सारना माता हम लोग बोलते हैं। हाँ, तो ये लोग हम लोग को क्या नाम है, अपना जमी जगह में जब माता विराजमान किया, तो ये माँ तो हम लोग बच्चा से अभी तक कितना 69 में हम आए हैं, ठीक है। 69 में आए हैं, उस टाइम कुछ नहीं था, सिर्फ गुम्बज था, ठीक है। भीतर का जो मंदिर है वही मेन मंदिर। ये सब हम लोग भिक्षा मांग करके, ये लड़की लोग हम लोग गांव घूम के मंदिर बनाए हैं। अभी डीसी, एसपी, एसडीओ, दरोगा, बीडीओ, ये लोग बोलता है कि आप लोग क्या है, आप लोग कुछ जानते नहीं, कुछ किए हैं। और उसके बाद में आ करके घर में नोटिस टांग दे रहा है। क्या नोटिस? वही आप लोग दुकान हटाओ वाला, केस ठोक रहा है हम। हाँ, और केस कर दे रहा है। आज जैसे एसडीओ साहब थे और कौन साहब थे, ये लोग पुलिस लोग प्रशासन आ करके ताला तोड़वा दिया। ये ताला वो देगा, बनवाएगा गेट को। हम लोग आरती करके निकल गए, उसके बाद में ग्रामीण लोग लॉक कर दिया, ठीक है। हम लोग तो नहीं किए, हम लोग मंदिर यात्री आ रहा है जा रहा है, वो लोग माँ को दर्शन करे, हम लोग नहीं किए। तो अभी बोलते वो जो बंद किया उसको थाना ले जाएंगे, केस करेंगे, जेल में रखेंगे। यही लोग एक ठो बड़ा आदमी बनल है, जेल ले जाने वाला प्रशासन। और हम लोग जो माँ को पूजा पाठ इतना 2:30 बजे रात को करते हैं, ठीक है, अभी भी इस उम्र में करते हैं। ये लोग क्या करेगा, कभी आता है सुअर लोग, और उसके बाद में आ करके क्या करेगा, बंदूक लेकर के आएगा। 8 बजे 9 बजे रात को ताला तोड़वाता है पैसा वाला, और उसके बाद में दान पेटी को काट के पैसा ले गया। और वो लोग हम लोग का कैमरा करता है, और लेडीज लोग को पिटा भी है। ये 2-4 गो लेडीज है, वो पिटवाया है। वो जो दान पेटी जो काट के ले गया, तो हम लोग थोड़ा सा ये कर रहे थे, दबाव। लॉकडाउन के समय? हाँ, लॉकडाउन के समय, उस टाइम, हाँ लॉकडाउन के समय। तो हम लोग बोले कि देखिए आप लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग इस तरह का काम मत कीजिए। नहीं, आप लोग के सामने हम लोग पैसा को गिनती करेंगे। कहाँ गिनती करेगा, पब्लिक को पूछता तक नहीं है, एक भी नहीं पूछता है। मतलब ये सारा ट्रस्ट सिर्फ पैसे के लिए हो रहा है? हाँ, ये पैसे के लिए हो रहा है। तो कम से कम मतलब भगवान के प्रति आस्था नहीं है, मंदिर को बिजनेस बनाना है। बिजनेस बनाना है। और उसका अगर बोलिएगा तो थाना ले जाएगा, केस लगेगा। केस लगेगा। हम लोग गरीब आदमी कहाँ उतना पैसा पाएंगे। आप पे भी केस हुआ था माँ? ना, हमरा पर केस तो नहीं हुआ है, लेकिन बोलता है तो सब आदमी होगा, और आदमी हुआ। हम लोग को नाती लोग को वहाँ थाना में ले जाकर बैठा दिया। गरीब आदमी, उसका बाप माँ कोई नहीं है, और थाना में बैठा देगा तो क्या खाएगा, ये लोग देगा? यही इसीलिए हम लोग गद्दारी करते हैं। और हमारा जमीन में क्या नोटिस बताइए? एक खुटकट्टी जमीन है, और खुटकट्टी जमीन में क्या नोटिस देना है? अभी हम लोग तो बिता लिए, बहन जी हैं, बेटी है तो बिता लिए, तो हमारा बाल बच्चा क्या खाएगा बताओ? अभी माँ को 1 लोटा पानी देगा, चाराना मिलेगा ना, अगरबत्ती खरीदने के लिए तो होगा, लेकिन उसको दवा इन लोग देता है। अभी थाना ले जाएंगे, हे करेंगे, हो करेंगे, ऐसा बोलने से कैसे काम चलेगा? तो डर जाते हैं कि आप लोग थाना पुलिस का नाम से? नहीं, डरते नहीं है, फिर भी अकेले के लिए उठा कर ले जाएगा तो डरे ना लगे। सही बात है, सही बात है। केस मुकदमा है, पैसा लगेगा, कोर्ट कचहरी है ना। हाँ। और उसके बाद में चौकीदारियाँ, जो चौकीदार लोग हैं वो लोग हाथ चला देता है।
महिलाओं पे भी? हाँ, महिला को भी मारा है और उसके बाद केस भी कर दिया। देखिए देवड़ी मंदिर फेमस है यहाँ के लिए कि यहाँ जो भी आइए यहाँ की मन्नत पूरी होगी, लेकिन देखिए आज ग्रामीणों की ही मन्नत पूरी नहीं हो रही है। ये चाह रहे हैं कि हिंदूकरण से मुक्त हो या सरना स्थल, लेकिन अभी तक इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है। फिलहाल कुछ और लोग हैं जो दूसरे गाँव से भी चलकर यहाँ पर आए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनकी क्या राय है, क्या मशवरा है। दादा किस गाँव से आए हैं आप? इधर बुंडू से, बुंडू लोहातू। अच्छा, लोहातू इस ग्राम सभा में आए हैं। जी हाँ। लोग जैसे देखिए पूरी दुनिया के लोग इसे देवड़ी मंदिर के नाम से जानती है, बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इसके पीछे एक सरना स्थल की कहानी है। अतिक्रमण किया गया है, अतिक्रमण के साथ साथ मंदिर बना दिया गया, आज ट्रस्ट बना दिया गया। कैसे चीज़ें सुधरेंगी, क्या लग रहा, लूटा ही जाएगा क्या ये सरना स्थल? नहीं, हम लोग इस ग्राम सभा के माध्यम से हम लूटने नहीं देंगे। जो हम अपना हक और अधिकार को हम लोग लेके रहेंगे। कैसे होगा दादा? सर, हम लोग का जितना भी अधिकार है दादा लोग बता चुके हैं। इसमें जो भी अधिकार है हम लोग अपना अधिकार है, अधिकार के पीछे चाहे मर मिटना पड़ जाए उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और ये ट्रस्ट का क्या करेंगे? ट्रस्ट का क्या करेंगे? देखिए यहाँ जब ये लोग अपना मनमर्जी से अपना काम कर रहा है तो यहाँ हम लोग करने भी नहीं देंगे। चाहे ये लोग फोर्स लगा ले, चाहे कुछ कर ले, हम लोग अपना जो काम है हम लोग अपना काम अपने हम लोग कर लेंगे। चलिए, बहुत सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं। आखिर में बाबा है हमारे साथ, बहुत बुज़ुर्ग हैं, सारी कहानी इनको पता है कि कैसे एक सरना स्थल एक मंदिर में तब्दील हो गया, चीज़ें समझते हैं। बाबा, लगातार विरोध आप लोग कर रहे हैं, प्रशासन नहीं सुन रही है, विधायक नहीं सुन रहा है, कैसे बचेगा ये सरना स्थल? आप लोग जो देवरी दिरी कहते हैं, कैसे ये बचेगा? 11 अप्रैल 2007 को राष्ट्रपति इस क्षेत्र को 16 जिला को 5वीं अनुसूची घोषित किया है और यहाँ संविधान का अनुच्छेद 244 खंड 1 लागू हो गया है और यहाँ भारत में 2 गो कानून चलता है। हिंदुओं के लिए सामान्य कानून और आदिवासियों के लिए आदिवासी रीत दस्तूर। संविधान के 5वीं अनुसूची में CNT, SPT एक्ट, विल्किंसन के तहत काम करने का हम लोग को अधिकार दिया गया है और इसके संबंध में राज्यपाल महोदय को हम लिखे हैं कि संविधान के 5वीं अनुसूची पैरा 5 2 क के तहत हम आदिवासियों को अधिकार दिया गया है। इस मंदिर को यहाँ के पंडा को खाता नंबर 105 को ये गलत हुआ है प्रतिशत और निर्बंध कर रहे हैं, वो राज्यपाल महोदय को लिखे हैं। उसका प्रति आपको मुख्य सचिव को दिए हैं, DC को दिए हैं, SDO को दिए हैं, CO को दिए हैं, थाना प्रभारी को दिए हैं, ग्राम प्रधान को दिए हैं, पंचायत समिति को दिए हैं, जिला परिषद को दिए हैं, सारा सब चीज़ को दिए हैं। लेकिन वो लोग राज्यपाल का मानता है और ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र में 3 को व्यवस्था है, ग्राम सभा, राज्यपाल और राष्ट्रपति। नहीं, हम ये कह रहे हैं बाबा, वो सारी चीज़ें तो संविधान की हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपका जो सरना स्थल लुटा गया, मंदिर में तब्दील हो गया, ट्रस्ट बन रहा है, इसको कैसे बचाइएगा? इसको इस तरह से बचाएंगे कि ये हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, है ना? हाई कोर्ट तो गए हैं। हाई कोर्ट का डिसीजन था कि DC को डायरेक्शन दिया गया था डबल बेंच से कि CNT 87 के तहत जो पंडा के नाम पर खतियन बना है उसको मुंडा के नाम पर किया जाए, लेकिन यहाँ के रांची DC उसको नहीं माना और यहाँ हम लोग का आवेदन को खारिज किया। इसलिए DC का आदेश और CO का आदेश जो 1 दिन पंडा को लिखा है हम नहीं मानते हैं। सरना में पंडा 1 दिन भी नहीं आएगा। पांडा का जमीन कैसे हो गया ये वाला? पंडा का कैसे?
पांडा का जो हमारा ये पेपर जो है 1903 में यहाँ मुंडारी खुदकाटी प्रथा कानूनी मान्यता मिला और पांडा 1906 में कागज बनाया। भाई 3 को प्रतिबंध लगा तो 6 में घुसा तो गलत हुआ है ना, बिल्कुल बिल्कुल कि नहीं। और यहाँ बोल रहा है सीओ साहब, तुम्हारा सीओ बोल रहा है कि 5G2 में बिहार सरकार बन गया। अरे 3 को 1903 में प्रतिबंध लगा है तो 1903 में 5G2 बना तो गलत हुआ ना। उसके बाद आज़ादी की बात, आज़ादी कब हुआ जानते हैं ना, तो आज़ादी के बाद बिहार भूमि सुधार अधिनियम बना और उसमें हमारा मुंडारे खुदकाटी माने बिहार भूमि सुधार अधिनियम धारा 2Q के तहत बरकरार है और पांडा का जमींदारी व्यवस्था 50 में समाप्त हो गया है। काल से यहाँ पांडा नहीं आएंगे, सीओ नहीं आएंगे, राष्ट्रपति राज्यपाल को हम लिखे हैं, यह प्रति सबको हम दिए हैं। लेकिन अभी भी पांडा है तो जाएगा, फिर हम राष्ट्रपति से बात करेंगे। अभी तो राज्यपाल से हम बात किए हैं। चलिए, कानूनी प्रक्रिया से भी ग्रामीण जा रहे हैं, लिखा पढ़ी कर रहे हैं, राज्यपाल को कर चुके हैं, अभी राष्ट्रपति को करने की बात कर रहे हैं। हर तरीके से कानूनी व्यवस्था के अनुसार सारी चीज़ें जा रही हैं, ग्राम सभा के अनुसार भी यहाँ पे सारी चीज़ें जा रही है। लेकिन बात को यहाँ पे समझने वाली बस यह है कि यह नया मामला नहीं है। राजधानी रांची में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ आदिवासियों के धार्मिक स्थल को अतिक्रमण किया गया। पहाड़ी मंदिर बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे वहाँ फांसी टुंगरी जो एक समय में हुआ करता था वो अभी पहाड़ी मंदिर के नाम से जाना जाता, अतिक्रमण हो गया है। साथ ही साथ या जो देवड़ी मंदिर है, शुरू से लोग यहाँ पे जानते हैं कि पहान पूजा करते हैं, पहान पूजा से ही मंदिर की पूजा शुरू होती है। बावजूद आज लोग इसे कैसे मंदिर का स्वरूप मानते हैं, कैसे इसे हिंदूकरण मानते हैं, ये समझ से परे और लगातार अतिक्रमण हो रहा है। और अतिक्रमण के विरोध में ग्राम सभा लगातार इस पर आवाज़ उठा रहा है, महिलाएँ आवाज़ उठा रही है। महिलाओं ने जैसे कहा कि 107 लगा दिया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, बच्चों को थाने में ले जाके बैठाया जाता है और ऐसे कर करके यहाँ पे ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट रात में आती है, ताला तोड़ती है, जो दान पेटी होता है वहाँ का पैसा लेके जाती है। इनके सामने नहीं गिना जाता है, बाहर अपने कार्यालय में जाके गिना जाता है। कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को जब आप समझेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि अतिक्रमण बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर हो रहा है। पुलिस प्रशासन भी जिसमें शामिल है, प्रशासनिक अधिकारी भी जिसमें शामिल है, RSS के लोग भी जिसमें शामिल है और हर तरीके से ग्रामीणों को दबाने की कोशिश हो रही है। मुंडा इलाका है ये और मुंडा इलाके में इनके ही मंदिर को, इनके ही पूजा स्थल को छीना जा रहा है, यानी सरना स्थल को अतिक्रमण किया जा रहा है। फिलहाल ग्राम सभा आज हुई है, क्या निकलेगा इसका नतीजा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, एक पक्ष अभी फिलहाल शांत है, कुछ कह नहीं रहा है। यहाँ पे ग्रामीण बैठे हुए क्या फैसला लेते हैं, क्या यहाँ पे हिंदूकरण होगा, क्या यहाँ पे पंडित पांडा ही यहाँ पर पूजा करते रहेंगे, क्या ये ट्रस्ट बनेगा, ये सारे सवाल है, जवाब भी मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी ग्राम सभा चल रही है, इसके क्या नतीजा निकलेगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।